हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया और बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज हम लोग रोटेशन के लास्ट लेक्चर पर आ गए हैं। रिवीजन सीरीज में हम लोग ने ऑलरेडी 4-5 वीडियो देख रखा है, राइट। और आज आखिरी वीडियो पर आ गए जहां पर हम लोग रोलिंग पर बातें करने वाले हैं और इसके बाद हम लोग एक टेस्ट के लिए प्रिपेयर करके टेस्ट देने वाले हैं। बच्चों उस टेस्ट का लिंक इसी वीडियो के नीचे हम लोग को मिलेगा। पहले ये वीडियो कंप्लीट कर लो, प्रैक्टिस कर लो, फिर भाई डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जाना, उस लिंक पे क्लिक करना, हम लोग को वो वीडियो मिल जाएगा, जो टेस्ट लिंक मिल जाएगा, इसमें लोग टेस्ट देना है। ठीक है, शुरू करते हैं बच्चों आज का क्लास। मैंने लास्ट टाइम रोलिंग पर थोड़ी बातें की थी, वो वाली वीडियो थोड़ी एब्रप्टली एंड हो गई थी। आई गेस लेक्चर नंबर 3 या 4 था ऐसा कुछ, ठीक है, जहां पे लोग थियरी की बात कर रहे थे। मैंने ये स्लाइड उस समय भी दिखाया था कि भाई प्योर रोलिंग के लिए जब भी बॉल नीचे रोल कर रही होती है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है g sin थीटा बाय 1 + k² r स्क्वायर, और ये रोलिंग कंटिन्यूड रहे उसके लिए मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू होती है tan थीटा बाय 1 + r² k²। मतलब मैं बोलता हूं जो म्यू की वैल्यू कम से कम इससे बड़ी होनी चाहिए, राइट। इससे कम होगा तो दिक्कत है, ये फॉर्मूला याद कर लो। बच्चों एक काम करते हैं, ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है ना, इसको थोड़ा डिराइव करके देखते हैं, क्योंकि डेरिवेशन करते वक्त ना कुछ लॉजिक्स क्लियर होंगे, कुछ अंडरस्टैंडिंग आएगी जो हम लोग को बहुत सारे प्रॉब्लम में काम में आती है। ठीक है, एक्चुअली काम का फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इंक्लाइंड प्लेन वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पाए जाते हैं रोलिंग की तरफ से। तो एग्जाम्पल लेते हैं, एक बॉल नीचे तरफ रोल कर रही है, mg sin थीटा ये वाला कॉम्पोनेंट, mg cos थीटा ये कॉम्पोनेंट। हम लोग जब बात करते हैं रोलिंग, मतलब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ही हो रही है, ठीक है। पीछे की तरफ फ्रिक्शन, इस तरफ नॉर्मल, और मुझे बात करना है एक्सेलरेशन के बारे में। जब मुझे एक्सेलरेशन के बारे में बात करना तो मुझे यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना था। मैंने mg को सीधा रिजॉल्व कर दिया, mg cos mg sin। आई होप सब समझ रहे होंगे बच्चों, ये थीटा है अगर तो ये mg cos mg sin नॉर्मल और फ्रिक्शन पीछे की तरफ। क्योंकि अगर एग्जांपल लेते एक ब्लॉक लेते तो ब्लॉक स्लिप कर रहा होता तो ब्लॉक में पीछे तरफ फ्रिक्शन देना पड़ता ताकि वो स्लिप ना करे। इमेजिन करो ब्लॉक को ही रीशेप करके एक स्फीयर बन गया, ठीक है। बाय द वे एक बात याद रखना, जब बॉल रोल कर रहा होता है इंक्लाइन प्लेन पर तो मुझे पता है कि आगे की तरफ क्या हो रहा है, इसका स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ा है और एंगुलर एक्सेलरेशन बढ़ रहा होगा बिकॉज रोल करते हुए जा रहा है। यहां पर जनरली ये जो फ्रिक्शन है ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बनाने के लिए है और ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी किल करने के लिए है। चलो इस पर एक न्यूमेरिकल पे बात करेंगे इस पर, ठीक है। मैं बोल रहा हूं ये फ्रिक्शन इस बॉल में आती हुई ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को किल करने के लिए है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए है, बिकॉज ये फ्रिक्शन की वजह से एक टॉर्क जनरेट होगा। चलो एक काम करके लिख के देखते हैं। पहला बात, mg sin थीटा नीचे तरफ, फ्रिक्शन पीछे तरफ इक्वल्स टू ma, ट्रांसलेशनल है ना इक्वेशन है ये। mg sin आगे, फ्रिक्शन पीछे, तो mg sin माइनस f इक्वल्स टू m इंटू a। फिर अगर ये है रेडियस r तो लिखेंगे f इंटू r इज इक्वल्स टू i अल्फा है ना भाई। ये नॉर्मल इस सेंटर से पास कर रहा है, mg सेंटर से पास कर रहा है, mg cos सेंटर से पास कर रहा है। सिर्फ फ्रिक्शन है जो यहां पर रोटेशनल इंपैक्ट देने वाला था, f इंटू r इक्वल्स टू i अल्फा। और मुझे पता है कि यहां पर रोलिंग हो रही है तो a इक्वल्स टू r अल्फा कंडीशन मेंटेन रहेगा। मैंने बताया था v इक्वल्स टू ओमेगा r, a इक्वल्स टू r अल्फा, ये सारे कंडीशंस होते हैं प्योर रोलिंग की, राइट। ओके, तो फिर अब यहां पर f इंटू r इक्वल्स टू i की जगह पुट कर देते हैं mk²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी रिटन एज mk², जहां पे k क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन। ये k क्या होता है भाई, पूरे बॉडी का मास हम अगर ऐसे दूरी पर रख दें ताकि वो पूरा बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले था उस पॉइंट मास का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहेगा एट दैट डिस्टेंस। वो डिस्टेंस जो है हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। सेंटर ऑफ मास जैसे ही कुछ है, मैं पूरे मास को सिकोड़ के कॉन्सेंट्रेट करके एक पॉइंट पर रख पाऊं ताकि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले था इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहे। जिस दूरी पर रखना पड़ा मेरे को एक्सिस से, इस दूरी को बच्चों कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। तो यही mk² है, मैंने पहले भी इस पे बात की है भाई। और अल्फा होगा a बाई r, तो फाइन, ये हो गया a, तो यहां पर f को पुट करेंगे mk² इंटू a बाई r², ठीक है बच्चों। वहां पुट करते हैं mg sin थीटा
माइनस, अब मेरे से बार बार गलती होती है, मुझे यहाँ पे कैपिटल एम लिख के स्मॉल एम लिखना चाहिए था। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल एम लिख रहा हूं तो यहाँ भी स्मॉल एम लिखना था, गलती है। दोनों कैपिटल लिखो या दोनों स्मॉल एम लिखो, बिकॉज मैं ऑब्जर्व एक ही बॉडी को कर रहा हूं। मैंने यहाँ पे स्मॉल एम लिया है तो मुझे स्मॉल एम ही लेना था। तो वापस चलते हैं, ये वाले एफ को मैं उधर पुट कर रहा हूं, एम जी साइन थीटा माइनस एम के स्क्वेयर बाई ए आर स्क्वेयर इक्वल्स टू एम ए। तो भाई एम 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 कैंसिल, एक तरफ ले चलते हैं, जी साइन थीटा इक्वल्स टू ए टाइम्स 1 प्लस के स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर। तो बच्चों फॉर्मूला बन गया, दिख रहा है, फॉर्मूला बन गया ए इक्वल्स जी साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर। बच्चों रोलिंग के बारे में क्या क्या बात बताई गई थी? रोलिंग में बताया गया था कि रोलिंग का मतलब होता है कंबाइंड मोशन, मतलब यहां पर बॉडी का हर पॉइंट सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा होता है और वही सेंटर खुद आगे ट्रांसलेट कर रहा होता है। तो जब ऐसा कंबाइंड मोशन होता है हम लोग उसे कहते हैं रोलिंग। मतलब यहां पर बॉडी क्या हो रहा है भाई, रोल करते हुए, रोटेट करते हुए ट्रांसलेट कर रहा है। पंखा जैसे से रोटेट कर रहा है, पर वही पंखे का जो सेंटर अगर वो भी ट्रांसलेट करता, हम लोग कहते हैं कि एज अ होल फैन रोल कर रहा है ना। इमेजिन करो लुढ़कता हुआ ऐसा आगे बढ़ रहा है, ठीक है। मैं अगर ब्लॉक की बात करता तो हम लोग टॉपलिंग की बात करते, पर जब मैं स्फीयर या सिलेंडर या फिर रिंग या डिस्क की बात करूं बच्चों, हम लोग वहां पे रोलिंग की बात करेंगे। टॉपलिंग कंडीशन मैंने उस पर उतना डिस्कस नहीं किया क्योंकि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा मुझे। अगर कभी कोई ऐसा जरूरत पड़ता है, किसी बच्चे कोई डाउट है तो जरूर डाउट हम लोग को पोस्ट करना, मैं उस पर कुछ बात कर लूंगा। टॉपलिंग बेस्ड न्यूमेरिकल जो हम लोग को दिखता है डाउट, उससे फॉरवर्ड करना, सेंड करना, मैं उस पर न्यूमेरिकल की बात करूंगा, ठीक है। मैं उस पर्टिकुलर डाउट पर लेकर सारी थ्योरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो फिलहाल a इक्वल टू जी साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, मैंने ये फॉर्मूला ऊपर भी बताया था और मैंने नीचे भी प्रूव कर दिया कि कैसे आया है फॉर्मूला। a इक्वल टू जी साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, जहां पे k क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। और मैंने ऐसे ही एक फॉर्मूला भी डिराइव किया था, रूट ओवर 2gh 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ऐसे कुछ था आई गेस, मेरे को याद नहीं है, ध्यान से एक बार देख लेने वाला वीडियो रोलिंग वाला, जिसमें मैंने एंड की तरफ बताया था ये सब, ठीक है। ये सारे फॉर्मूला हमने डिराइव किए थे। एनीवेज ये तो रहा बेसिक थियरी। हम लोग आगे चलते हैं बच्चों न्यूमेरिकल को लेकर, ठीक है। रोलिंग बेस कुछ न्यूमेरिकल है, बोर्ड पे मैं रख के रखा हूं पहले से। बच्चों पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है, अ डिस्क एंड अ स्फीयर ऑफ सेम रेडियस बट डिफरेंट मासेस रोल ऑफ ऑन टू इंक्लाइंड प्लेन्स ऑफ द सेम एल्टीट्यूड एंड लेंथ, ठीक है। सेम हाइट है, सेम लेंथ है, विच वन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स गेट टू द बॉटम ऑफ द प्लेन फर्स्ट। मैं बोल रहा हूं, अगर मैं ऐसे इंक्लाइन प्लेन की बात कर रहा हूं, ऐसे दो सिमिलर इंक्लाइन प्लेन की बात कर रहा हूं, मतलब सब कुछ सेम है। अगर मैं बोलता हूं हाइट और ये लेंथ, मतलब ऑल्टीट्यूड और लेंथ दोनों सेम है, मतलब ये थीटा सेम होगा ना। अगर p और h दोनों सेम है तो p बाई h मतलब साइन थीटा कांस्टेंट होगा, दोनों के लिए साइन थीटा सेम होगा, तो थीटा सेम होगा। दो इंक्लाइन प्लेन है, दोनों सिमिलर इंक्लाइन प्लेन है, और एक में डिस्क रखा गया अगर, तो एक में स्फीयर रखा गया, राइट। तो पहले कौन पहुंचेगा? देखो बच्चों, एक्सेलरेशन ज्यादा किसकी है, रोल करते हुए जा रहा है, जी साइन थीटा बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसका ये एज अ होल वैल्यू छोटा होगा, ठीक है। बच्चों डिस्क के लिए मैं बता दूं, डिस्क की के की वैल्यू होती है r बाई रूट 2। कैसे, मुझे याद कैसे, मुझे पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट सेंटर होता है हाफ mr स्क्वायर, और मुझे k का फॉर्मूला याद है, आई गेस हम सबको याद होगा, k इक्वल रूट ओवर i बाई m, है ना। तो हाफ mr स्क्वायर बाई m कैंसिल, तो r बाई 2, r स्क्वायर बाई 2 रूट के अंदर बचा, तो बाहर निकलेगा r बाई रूट 2। ये वो डिस्क के लिए। स्फीयर के लिए बात बच्चों करते हैं, i क्या होता है वहां पे 2 बाई 5 mr स्क्वायर, m वापस कट जाएगा, तो इस बार रूट के अंदर क्या रहेगा, रूट के अंदर रहेगा 2 बाई 5, बाहर आ जाएगा। तो एनीवेज अगर बात करें के स्क्वायर की इन दोनों में, तो यहां पे के स्क्वायर है 2 बाई 5 आर स्क्वायर, और यहां पे के स्क्वायर है r बाई 2, आर स्क्वायर बाई 2 रादर। सिंपल सा बात है, 2 बाई 5 बच्चों क्या होता है 0.4, 2 बाई 5 क्या होता है 0.4 ना, 2 बाई 5 ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई करो, 4 बाई 10 0.4, और ये हाफ है, हाफ मतलब 0.5। तो ज्यादा बड़ा के किसका है, के ऑफ डिस्क इज मोर देन के ऑफ स्फीयर,
ठीक है। के ऑफ डिस्क, डिस्क का के क्या है r/2, r/2 बड़ा होता है 2r/5 से। कैसे? r/2 बच्चे होता है 0.5 r और 2/5 होता है 0.4 r²। ये आ रहा है 0.5 r², वो आ रहा है 0.4 r²। ऑब्वियसली स्फीयर वाला के छोटा और डिस्क वाला के बड़ा। अब बच्चों अगर के बड़ा है तो डिनोमिनेटर बड़ा है तो एज अ होल वैल्यू छोटा है। तो अगर के ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन छोटा होगा। मतलब डिस्क और स्फीयर में स्फीयर पहले पहुंचने वाली है भाई, डिस्क बाद में पहुंचेगा। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा वो ज्यादा बल्कि है, स्लो मूव करेगा, लेट से एक्सेलेरेट करेगा, कुछ ऐसा भी सोच सकते हो। तो यहां पे दिख रहा था कि के फॉर डिस्क अगर बड़ा है तो ये डिनोमिनेटर बड़ा है बच्चों, एज अ होल वैल्यू छोटा है तो एक्सेलरेशन कम होगा डिस्क के लिए, स्फीयर के लिए ज्यादा। तो स्फीयर पहले पहुंचने वाला है, डिस्क बाद में पहुंचेगा। आगे चलते हैं। इस तरह का एक और प्रॉब्लम बच्चों, अ सॉलिड सिलेंडर। मैंने ट्राई किया भाई शायद है कि न्यूमेरिकल को मैं लगभग बंच कर दूं, ठीक है। तो अ सॉलिड सिलेंडर एंड अ होलो सिलेंडर both of the same mass and same external diameter are released from the same height at the same time on an inclined plane, both roll down without slipping. Which one of the following, which one will reach the bottom first? ऐसी क्वेश्चन है वापस, पर अब एक सिलेंडर है, एक हॉलो सिलेंडर है, एक सॉलिड एक हॉलो, दोनों का मास सेम, रेडियस सेम है ना, एक ही हाइट से छोड़ा गया, एक ही टाइम पे छोड़ा गया, एक ही इंक्लाइंड प्लेन है। जिसका ज्यादा एक्सेलरेशन वो पहले पहुंचेगा, रोल करते हुए जा रहा है चीज, ठीक है भाई। सॉलिड सिलेंडर के लिए आई का वैल्यू था mr²/2, जो डिस्क का होता है वही सॉलिड सिलेंडर का, और जो रिंग का होता है वही हॉलो सिलेंडर का। रिंग कलेक्शन ऑफ रिंग हॉलो सिलेंडर बनाएगा, है ना, कलेक्शन ऑफ डिस्क सॉलिड सिलेंडर बनाएगा, तो वही mr² और ये mr/2। तो एनीवेज रेडियस ऑफ डायरेक्शन सिलेंडर के लिए क्या आता है r/2, और यहां पर क्या आता है k = r। चेक कर लोगे k = for I/m। तो एनीवेज k ऑफ हॉलो इज मोर देन k ऑफ सॉलिड। तो बच्चों अगर k ज्यादा है तो डिनोमिनेटर ज्यादा है, एक्सेलरेशन कम है, तो a ऑफ हॉलो कम होगा a ऑफ सॉलिड से। तो बच्चों कौन पहले पहुंचेगा? पहले पहुंचेगा सॉलिड सिलेंडर, पहले पहुंचेगा सॉलिड सिलेंडर, जिसकी एक्सेलरेशन ज्यादा वो पहले पहुंचने वाला है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 50 सेंटीमीटर रोल्स अप एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल इंक्लिनेशन 30 डिग्री। The center of mass of the cylinder has speed 4 meter per second. Distance traveled by the cylinder on the inclined surface will be। तो बच्चों क्या बोला गया है, एक सॉलिड सिलेंडर है मास 2 kg का, ठीक है, रेडियस 50 सेंटीमीटर। तो अपने को r बता दिया गया, r नोट कर लेते हैं, मास बता दिया गया, देखते हैं काम में कितना आता है नहीं आता है। ये 30 डिग्री इंक्लाइन प्लेन है, सेंटर ऑफ मास है स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। तो v² इक्वल्स टू u² माइनस 2as लगाते हैं बच्चों। रोलिंग हो रही है तो जो मैंने a का फॉर्मूला सिखाया था बस वहां पर माइनस g sin थीटा लगा दो, 1 + k² r², क्योंकि लास्ट टाइम अभी तक जो बताया था मैंने वो बॉल नीचे रोल डाउन कर रहा था, अगर ऊपर करे तो बस वो है ना ऑपोजिट है तो वो डिसलेट करवा रहा है, लगभग एनालॉजी है पूरा। तो यहां पर g की जगह 10, sin 30 की जगह हाफ, 1 की जगह 1। बच्चों क्या है यहां पर, सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर का k क्या होता है r/2, सॉलिड सिलेंडर मतलब डिस्क, r/2 का स्क्वायर, तो r²/2/r², तो r² कट गया, क्या बचेगा ये 5/1 + हाफ, तो मतलब 10/3। कैसे 1 + हाफ मतलब 3/2, और वो 2 कट गया तो 10/3। तो इधर आते हैं, फाइनल स्पीड 0 जाएगा ना, बोला गया है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सिलेंडर ऑन द इंक्लाइन, मैक्सिमम कितना ऊपर तक गया, तो v 0 है u4 का स्क्वायर मतलब 16 माइनस 2a। बच्चों a कितना है 10/3,
और S अपने को ऑब्टेन करना है ना, 4 दिया गया यहां पे, तो S इज इक्वल्स टू 16 इंटू 3/20, तो दिस इज 48 और ये नीचे 2 से काटेंगे तो बचेगा 24/10, बचो 24/10 मतलब 2.4 मीटर्स, ऑप्शन नंबर डी। देख लो वापिस से, मैंने यहां से ए का एक्सप्रेशन निकाला, ए क्या जी साइन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, साइन 30 जी 10 दे दिया गया है, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, के का जो वैल्यू होता है सॉलिड सिलेंडर के लिए r/√2 था, के स्क्वायर हो रहा है तो r स्क्वायर बाय 2, r स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये सॉल्व करने पे 10/3 आ रहा है, कैसे 10 इंटू हाफ 1 प्लस हाफ मतलब नीचे 3/2, 2 कट गया तो 10/3, यहां पुट कर दिए, एस निकाल दिए। बहुत लोग यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन भी लगाते हैं, पर क्यों मेहनत करना जब अपने पास फॉर्मूला है। A disk of radius 2 meter and mass 100 kg rolls on a horizontal floor. Its center of mass has speed of 20 centimeter per second. How much work is needed to stop it? तो बच्चों बोला जा रहा है कितना वर्क करना पड़ेगा ताकि किसी एक पर्टिकुलर रोल करते हुए बॉडी में जो भी एनर्जी है पूरा किल कर देना है। अगर रोल कर रहा है बच्चों हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, उसमें 2 एनर्जी है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एंड रोटेशनल काइनेटिक। तो अपने आराम से पहले ट्रांसलेशन काइनेटिक एक्सप्रेशन लिखते हैं, हाफ एम वी कितनी है 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 का स्क्वायर, प्लस हाफ आई, बच्चों आई क्या होगा, आई क्या होगा डिस्क है तो एम आर स्क्वायर बाय 2, तो 100 आई है एम आर स्क्वायर बाय 2, मैं सीधा पुट कर रहा हूं यहां पे 100, आर कितना है 2 का स्क्वायर 4/2 इंटू ओमेगा कितना है, ओमेगा कितना है भाई v बाई आर, तो v कितना है 0.2, r कितना है 2, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर क्या है v बाई आर, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे, तो 0.2 का स्क्वायर 0.02 होगा और 2 का स्क्वायर मतलब 0.04 होगा रादर, बाई 2 है और इंटू 100 है, तो ये ऊपर सॉल्व करने पर 2 बच जाएगा, कैसे 0.04 बाई 2, तो 0.02 इंटू 100 तो 2 बचा, प्लस ये 2 ये 4 कैंसिल, ठीक है। अंदर में 0.2 जब सॉल्व करेंगे तो ये 0.1 बचेगा, ठीक है। 0.1 का स्क्वायर बच्चों 0.01 इंटू 100 मतलब 1, तो 2 + 1 3, बच्चों ऑप्शन बी रहेगा 3 जूल। देख लो भाई हाफ एम स्क्वायर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर होता है, आराम से वैल्यू पुट कर एक्सप्रेशन आ गया, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, सॉलिड स्फीयर इज इन रोलिंग मोशन, इन रोलिंग मोशन अ बॉडी पोजेस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, simultaneously the ratio of kt to kt plus r for the sphere is, ठीक है। a solid sphere is in rolling motion, तो वो रोल कर रहा है मतलब रोटेशन ट्रांसलेशन दोनों है बच्चों। इन रोलिंग मोशन अ बॉडी पोजेस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो अगर बात करते हैं ट्रांसलेशन की तो लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, और रोटेशन ट्रांसलेशन दोनों लिखते हैं तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई की जगह लिखेंगे एम के स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर की जगह लिख रहे हैं एम के स्क्वायर, ओमेगा कितना होगा वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। किसी को कोई आपत्ति कहीं पर, हाफ एम वी स्क्वायर बाई हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एम के स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ग्रेट। हाफ एम वी स्क्वायर, मैं एक काम करता हूं इंक चेंज करता हूं कम से कम, क्या बचा 1/1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है ये सॉलिड स्फीयर। तो काम करते हैं, पुट करते हैं 1/1 प्लस के क्या है, के इज 2/5, सॉलिड सिलेंडर ना 2/5 आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ओके 5/7। देख लो 5 + 2 है ना, 5 + 2 बाई 5 ऊपर चला गया तो 5/7, ऑप्शन बी हाफ एम स्क्वायर बाई हाफ एम स्क्वायर प्लस हाफ आई की जगह एम के स्क्वायर और ओमेगा की जगह वी बाई आर स्क्वायर।
राइट बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं अब। द रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन फॉर अ सॉलिड स्फीयर रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन ऑफ एंगल थीटा विदाउट स्लिपिंग एंड स्लिपिंग डाउन द इंक्लाइन विदाउट रोलिंग। तो भाई रोलिंग डाउन विदाउट स्लिपिंग मतलब होता है ट्रांसलेशन विथ रोटेशन, है ना। और इसके एक्सेलरेशन की फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर चुके हैं, जी साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपना किसके लिए, जब रोलिंग होती है। बाई करेंगे क्या, जी साइन थीटा। अरे ये सेकंड केस क्या होता है क्या, स्लिपिंग डाउन मतलब जैसे एक ब्लॉक रख देते हैं ना मास m का, और अगर एंगल थीटा होता है तो स्लिप कर रहा है ना, तो फोर्स कितना काम करता है, mg साइन थीटा। तो बच्चों एक्सेलरेशन क्या होता है, mg साइन थीटा बाई m। तो जब स्लिप करता है ब्लॉक सिर्फ स्मूथ सरफेस पर, तब एक्सेलरेशन होती है जी साइन थीटा। तो वही यहां पे लिखा है जी साइन बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बाई जी साइन। तो सॉल्व करते हैं, जी साइन कैंसिल, 1 बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और वापस से ये सॉलिड स्फीयर है, तो अगर पुट करने जाएंगे 1 बाई 1 प्लस 2 बाई 5 होगा, कैसे, के स्क्वायर होगा 2 बाई 5 आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये वापस से होता है 5 बाई 7। सेम जैसा आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए गलती मत कर देना, बहुत दोनों ऑप्शन है, 5 बाई 7 और 7 बाई 5 भी है। तो अगर हम लोग जी साइन ऊपर लिख दिया और इसे नीचे लिखे ना, तो आंसर पर उल्टा आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन फॉर सॉलिड स्फीयर रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन ऑफ इंक्लाइन थीटा विदाउट स्लिपिंग एंड स्लिपिंग डाउन द इंक्लाइन विदाउट रोलिंग। लैंग्वेज से घूम मत जाना, लैंग्वेज ये बताना चाह रहा है कि पहले वाली रोलिंग है, दूसरा वाला स्लिपिंग है। जब रोलिंग हो रहा है तब स्लिपिंग नहीं हो रहा है, जब स्लिपिंग हो रहा है तब रोलिंग नहीं हो रहा है। जब सिर्फ स्लिपिंग हो रहा है मतलब ऐसा ब्लॉक जैसा केस है, राइट। आगे बात करते हैं। अ स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी रोल्स अप अ कर्व्ड सरफेस विथ एन इनिशियल वेलोसिटी v. It reaches up to a maximum height of 3v square by 4g with respect to the initial position the object is. तो यहां पर एक कोई भी बॉडी है जिस तरह रोल करते हुए लास्ट में ऐसे एक हाइट तक चली जाएगी, बोल रहा है ना। A small object of uniform density rolls up a curved surface with an initial velocity v. It reaches up to a maximum height of 3v square by 4g. ये जो मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है वो कितना है, 3v square by 4g with respect to the initial position the object is. तो बच्चों ये बॉल ऐसे गया और यहां पर आके मैक्सिमम हाइट तक जहां तक भी गया ये कर्व सरफेस में, ये जो भी जैसा भी कर्व, मैं ऐसा नहीं बनाना चाहता, मुझे कर्व को तो चेंज करते हैं, ठीक है ना, वो ऐसे कर्व जा रहा है। तो हो यहां पे ये रहा है कि इसका पूरा काइनेटिक एनर्जी, इसका पूरा काइनेटिक एनर्जी बच्चों पूर्ण रूप से पूर्णतः पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है ना। ऐसे सोच सकते हो। और एक और तरीका है, v इक्वल्स टू ओवर क्या बताया था मैंने, 2gh बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बताया था भाई। यहां पे हाइट बता दिया गया, ये हाइट पुट कर दे, अपने को अगर के पता लग जाएगा तो अपना काम हो जाएगा। मान लो अगर के पता है तो मैं पता है कि हॉलो स्फीयर है, डिस्क है, रिंग है, सॉलिड स्फीयर है। तो एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं, लिखते हैं v स्क्वायर इक्वल्स टू 2g इंटू 3v स्क्वायर बाई 4g, 3v स्क्वायर बाई 4g बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये v स्क्वायर कैंसिल, ये g कैंसिल, ये सॉरी जी कैंसिल किया था, नीचे 2 बचा। तो लिखते हैं, उधर से इधर लिख रहे हैं, 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/2, राइट। तो बच्चों ये बचा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, मतलब मैंने बता दिया ना, एनर्जी कंजर्वेशन करो या फिर सीधा रोलिंग वाला फॉर्मूला लगा दो, कर्व रहे या तो फ्लैट रहे, ये लगा सकते फॉर्मूला v इक्वल्स टू 2gh बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, है ना। वो कर्व रहे या फ्लैट रहे, मतलब कर्व रहे या स्ट्रेट रहे, इंक्लाइन मतलब अपवर्ड मोशन ही हो रहा है, रोल करते हुए ही जा रहा है। तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ। तो बच्चों के क्या हो जाएगा, r बाई रूट 2, है ना। के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू हाफ, मतलब के इक्वल टू r बाई रूट 2। बच्चों r बाई रूट 2 का मतलब होता है
राइट, डिस्क 2/5 होता तो वो सॉलिड स्फीयर, 2/3 होता तो हॉलो स्फीयर बात करते। k इक्वल्स टू आर आता तो रिंग होता। हम लोगों को पता होना चाहिए k इक्वल्स टू आर होता है रिंग का, k इक्वल्स टू r/√2 होता है डिस्क का, k इक्वल्स टू √2/3 इंटू आर होता है हॉलो स्फीयर, k इक्वल्स टू √2/5 इंटू आर होता है सॉलिड स्फीयर। तो यहां पर मेरा क्या है, r/√2। ऑब्वियसली आंसर है ऑप्शन बी, डिस्क। ठीक है, आगे बात करते हैं। A solid cylinder of mass 3 kg is rolling on a horizontal surface with velocity 4 meter per second. It collides with a horizontal spring of force constant इतना, the maximum compression of the spring in the spring produced is। तो बच्चों हाफ के x स्क्वायर, ये जो स्प्रिंग एनर्जी बना at the cost of रोलिंग एनर्जी, रोलिंग मतलब ट्रांसलेशनल एनर्जी एंड रोटेशनल एनर्जी, है ना। ये दोनों एनर्जी पूरे स्प्रिंग की एनर्जी में चला गया। इमेजिन करो एक बॉल रोल करते हुए आया और यहां पर एक स्प्रिंग लगा हुआ था, उससे भिड़ा 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 भिड़ा, लास्ट में मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ। जब स्प्रिंग की मैक्सिमम कंप्रेशन होती है, जब स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस होता है, तब जनरली स्पीड जीरो और ऑब्वियसली ओमेगा भी जीरो यहां पर, तो है ना, रोलिंग हो रही है। तब बारी आती है एक्स ऑब्टेन करने के समय की। तो भाई पहले तो हाफ कॉमन लेके यहां से रिमूव करते हैं। सॉलिड सिलेंडर है तो अपने यहां पर एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं आराम से, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम कितना है 3, वी कितना है 4 का स्क्वायर 16 प्लस आई कितना होगा, सॉलिड सिलेंडर है तो एम आर स्क्वायर मतलब 3 इंटू आर। तो एक काम करते हैं, एम आर स्क्वायर बाई 2, है ना। फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क फॉर सॉलिड सिलेंडर, एम आर स्क्वायर बाई 2, और ओमेगा क्या होता है वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो वी कितना है 4 स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आई होप समझ में आ रहा होगा। ओमेगा इज वी बाई आर, तो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 4 स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर सिंप्लीफाई हो जा रहा है। और यहां पर अभी भी के है 3 इंटू 16 48, 4 स्क्वायर बच्चों होता है 16 बाई 2 मतलब 8, तो 8 3 जा 24 प्लस 48 मतलब 72। तो x कितना होगा बच्चों 72 बाई 200 रूट ओवर, है ना। kx स्क्वायर था, थोड़ा गंदा हो जा रहा है, देख लो भाई। तो दिस इज सॉल्व करने पर 36 बाई 100। बच्चों 36 का रूट होता है 6 और 100 का रूट होता है 10, तो 6 बाई 10 कितना होता है बच्चों 0.6, तो आंसर आएगा 0.6 मीटर। ठीक है, तो स्प्रिंग एनर्जी गेटिंग कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, राइट। फाइन। A drum of radius r and mass m rolls down without slipping along an inclined plane of angle theta. The friction force, तो जब कभी बॉडी रोल करती है और वहां जो फ्रिक्शन रहता है, फ्रिक्शन कभी वर्क नहीं करता, तो फ्रिक्शन कभी हीट नहीं बनाता है। और तुम्हें दिख रहा है बॉडी के वेलोसिटी के ऑपोजिट में फ्रिक्शन काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये ट्रांसलेशन को रोक रहा होता है और ये कहीं ना कहीं एक टॉर्क जनरेट कर रहा है, तो रोटेशन को बढ़ा रहा होता है। फ्रिक्शन का काम होता है कन्वर्ट ट्रांसलेशनल एनर्जी टू रोटेशनल एनर्जी। कोई एनर्जी वेस्ट आउट नहीं करता, याद रखना। रोलिंग में ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लिप नहीं करता है, प्योर रोलिंग की बात जब हो रही होती है। तो मतलब यहां फ्रिक्शन इस ट्रांसलेशन को रोक रहा है और रोटेशन को सपोर्ट कर रहा है। आई गेस ये बात सब लोग समझ गए होंगे, राइट। A ball rolls without slipping. The radius of gyration of the ball about an axis passing through its center of mass is k. If the radius of the ball be r, then the fraction of total energy associated with its rotational energy will be. तो बच्चों बोला जा रहा है एक तरीके से हम लोग को रेशियो बताना है जब एक बॉडी रोल कर रही है विदाउट स्लिपिंग एकदम हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। रेशियो किसका, टोटल एनर्जी मतलब हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई का मतलब लिखते हैं एम के स्क्वायर और ओमेगा लिखते हैं वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, है ना। और ऊपर में किसका, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बच्चों आई का मतलब हो गया एम के स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ओमेगा की जगह वी बाई आर लिख दिए। वही बोला गया फ्रैक्शन बताना है।
रोटेशन टू टोटल। तो सॉल्व करते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, क्या बचा, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। रेशियो बोला रोटेशनल टू टोटल का, तो सॉल्व करेंगे बच्चों, क्या आ जाएगा, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। कैसे, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इधर होगा आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर ये आर स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। आई होप समझ में आया होगा, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों। और इस तरीके से इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, के स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एनीवेज ये वाला पॉसिबल नहीं है, फ्रैक्शन का बात हो रहा है तो हमेशा फ्रैक्शन लेस देन 1 होता है, तो ऐसा ऑप्शन तो पॉसिबल भी नहीं है। और बाकी सब में पॉसिबिलिटी थी तो हम लोग सॉल्व करके देख लिए। काफी सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। इस वाले वीडियो में हम लोग यहीं पर एंड कर रहे हैं। मैंने रोलिंग पर जितना हो पाया कॉन्सेप्ट मैंने कवर किया अपनी तरफ से। कुछ बच्चों कोई भी अगर डाउट रहे प्लीज शेयर करो। ये रिविजनल सेशंस चल रहे हैं बच्चों, हम लोग को एक बेसिक पेस में आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, मैं रुक नहीं सकता कहीं पर, और मैं लगभग हर एक एंड टू एंड मूव भी नहीं कर सकता हूं, पर जितने काम के कॉन्सेप्ट्स मैंने वो सारे कवर किए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से शुरू करने वाले हैं। अपने कमेंट में बताना कि भाई क्या टॉपिक शुरू करना चाहिए या फिर किस टॉपिक में हेल्प चाहिए, और अगर डाउट रहे तो डाउट शेयर करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी दिया रहेगा और एक टेस्ट का लिंक दिया रहेगा, उस पर जाकर टेस्ट देकर आना है सबको, ठीक है। दिस मच फॉर टुडे, आई होप वी कीप लर्निंग एंड वी कीप ग्रोइंग। दिस मच, बाय बाय।